Chapter number 10, Circles, exercise number 10.2. Question number 9. Question 9 में कहा गया कि in figure xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O. हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। वो कह रहा है xy and x dash y dash are two parallel tangents. उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखे हैं P और Q। आगे कह रहा है another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B। वो कह रहा है प्रूव करिए कि एंगल AOB 90 डिग्री का होगा। बच्चे इसे क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, दो मेथड्स। मैं आपको सिंपल वाला मेथड सिखा रहा हूं जो कि कॉन्ग्रुएंसी पर बेस्ड है, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ सकता है कि प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट्स सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यही सेम क्वेश्चन को अगर लैंग्वेज की फॉर्म में पूछा जाए बिना फिगर दिए तो वो ऐसे देगा कि प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल बिटवीन द टू पैरेलल टेंजेंट्स सबटेंड्स राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है जी, यही सेम क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। अब किस तरीके से होगा, देखो ये दो पैरेलल टेंजेंट है। मैंने आपको बताया था दो पैरेलल टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यदि हम ज्वाइन करते हैं तो वो सेंटर से पास होता है, यानी कि वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। इसका मतलब POQ एक स्ट्रेट लाइन है। हमें ये पॉइंट दिया हुआ है C। हमने क्या करा, O को C से ज्वाइन कर दिया कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा ज्वाइन OC। हाँ बेटा जी, प्रूफ। दो ट्राइंगल के नाम बोल रहा हूं आपके सामने। इन ट्राइंगल POA एंड इन ट्राइंगल COA। दो ट्राइंगल है हमारे सामने POA और COA। हमें इन दोनों के बीच में कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। तो साफ दिखाई दे रहा है कि OP OC के इक्वल है। बताओ क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है जी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। OA OA दोनों में दिखाई दे रही मुझे। क्या लिखेंगे? OA इक्वल टू OA कॉमन। कॉमन, बिल्कुल ठीक बात। कॉमन कहो या कमॉन। तीसरा पार्ट AP इक्वल टू AC। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। पढ़ रखा है आप लोगों ने? कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगी भाई? सर SSS। बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी हम कह सकते हैं ट्राइंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COA। अच्छा, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चे तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया। क्या रीजन? शिल्पा शेट्टी। CPCT। अच्छा, शिल्पा शेट्टी ना कह देना, CPCT। विद द हेल्प ऑफ CPCT एंगल 1 2 के इक्वल आ गया भाई। अच्छा, अगर एंगल 1 2 के इक्वल आ गया तो हम ये कह सकते हैं सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा क्या? यस सर।
चलो जी, 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, ये आ गया हमारे पास। अब हमने लिखा कि भाई सिंस पी ओ क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, तो इट इम्प्लाइज एंगल 1 2 3 4, चारों का सम कितना होगा बेटा? 180 डिग्री। आप लिख देंगे स्ट्रेट एंगल, रीजन दे देंगे आप स्ट्रेट एंगल। अब भाई हमें तो एंगल एओबी लाना है। एओबी के बीच में दो एंगल आ रहे हैं जिसको हमने 2 और 4 कहा है। इसका मतलब 1 हटाना पड़ेगा और 3 हटाना पड़ेगा, तभी तो 2 और 4 एग्जिस्ट करेंगे सिर्फ। तो बताओ 1 की जगह क्या लिखूं? 1 की जगह 2 लिख सकते हैं और 3 की जगह पर 4। देखिए सर, तो 2 बार एंगल 2, 2 बार एंगल 4, तो आप कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 4। 2 चला गया अपॉन में, फिगर में देख के बताओ 2 प्लस 4 कितना? सर एंगल एओबी। शाबाश, एंगल एओबी इक्वल्स टू 90 डिग्री। परफेक्ट। एक और तरीका सिखाऊं क्या? रहने दो, सर यही सर सही सिखा है। दो। सिखा देते हैं। मेथड तो सिखा ही देते हैं, आप अप्लाई करो या ना करो वो एक अलग मेथड है। सुनिए और समझिए, बहुत आसान है वो। लेकिन मैंने आपको ये वाला मेथड सिर्फ इसलिए सिखाया क्योंकि इस कंसेप्ट का यूज हम 13th क्वेश्चन में भी करेंगे, इसलिए सिखा दिया ये वाला। तो अब ये था हमारे पास P O और Q, ये था A, ये था B। अच्छा एक बात बताओ, छोटी सी, सोच के समझ के बुद्धि लगा के, वैसे तो आजकल कम है बच्चों में थोड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, चलो जितनी है उसके बिहाफ पे। क्या OA एंगल PAC का बाइसेक्टर होगा? आपको मैंने कंसेप्ट लिखवाया था, सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। तो अकॉर्डिंग टू दैट OA इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PAC and OB is the bisector of angle क्यूबीसी। QBC। पक्का? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, इस वाले एंगल PAC और QBC का सम कितना है? क्यों भाई? को इंटीरियर या एडजेसेंट कुछ भी कह सकते हैं। इसका भी बाइसेक्टर पता है, इसका भी बाइसेक्टर पता है, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, इसके आधे को 1, इसके आधे को 2 कह दिया, तो एंगल 1 + 2 कितना आ गया? अच्छा एक बात बताओ, एंगल 1 2 और एंगल AOB का सम कितना होगा 180 ASP डिग्री। से? यहाँ 90 पुट कर दूं यदि और उसे उधर भेज दूं तो एंगल AOB कितने का आएगा? 90 डिग्री। अरे सर ये तो बहुत जल्दी हो गया। तो आपने सर ये वाला मेथड क्यों नहीं सिखाया हमें पहले, आसान वाला? मैं पहले आसान सिखा देता तो तुम भारी सीखते ना, और अगर तुम भारी तो वैसे वो भी नहीं है, दूसरा मेथड सीखते ना, और अगर तुम दूसरा मेथड सीखते ना तो 13th क्वेश्चन होता ना। तो इसलिए बेटर ये है कि हम कॉन्ग्रुएंसी वाला मेथड अप्लाई करें, बिकॉज दैट मेथड इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन क्वेश्चन नंबर 13। वैसे मैंने आपको सिखा दिया, यू हैव लेस टाइम इन एग्जाम और आपको दोनों मेथड आते हो, तो इट इज बेटर इफ वी अप्लाई शॉर्ट वन। मेथड क्लियर हो गए दोनों? यस सर। यस नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। जल्दी नोट करिए प्लीज। इसके बाद हमारे पास अगला आता है क्वेश्चन नंबर 10। सुनिए ध्यान से क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 10। वैसे तो मैं 10th आपको बता चुका हूँ, 10th का कंसेप्ट हमने यूज करा था क्वेश्चन नंबर 2 में। 10th है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर। देखिए ध्यान से क्या फंडामेंटल है। ये सर्कल है,
और इस सर्कल से बाहर हमारे पास एक पॉइंट है, वहां से सर्किल पर दो टेंजेंट डाली गई। ठीक है जी, वो टेंजेंट्स हमारे पास कौन कौन सी हैं, नाम दे दिया हमने उसे, पी ए, यहाँ बी, पी ए और पी बी, या कह लो पी क्यू और पी आर, जैसा आपका मन करे। ये सेंटर है हमारे पास, और ये है हमारे पास दोनों लाइन सेगमेंट। उसने ये कहा हमारे से प्रूव करो कि ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री मतलब सम कितना होता है? 180 180 180 180। बिल्कुल ठीक बात। तो हमें प्रूव करना है एंगल P प्लस एंगल O इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हमें दिखाना है। तो बहुत आसानी से और सिंपल तरीके से हम दिखा सकते हैं। क्या तरीका है हमारे पास, ध्यान दीजिए। प्रूफ, आप कहेंगे सिंस OA इज रेडियस एंड PA इज टेंजेंट, तो इट इम्प्लाइज एंगल PAO कितने का हो गया? क्यों भाई? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ऐसे ही आप कहेंगे सिंस OB इज रेडियस एंड एंगल एंड PB इज टेंजेंट एंड PB इज टेंजेंट, तो इसका मतलब एंगल PBOB कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री 90। अच्छा, एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री 360 डिग्री। शाबाश, 360 डिग्री होता है। तो आप कह सकते हैं कि एंगल PAO, एंगल O और एंगल PBO, चारों का सम आपने 360 लिख दिया, रीजन दे दिया ASP ऑफ क्वाड्रिलेटरल। भाई ये 90 है, पुट कर दिया, ये 90 है, पुट कर दिया, 90 प्लस 90 180 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 180 एंगल P प्लस एंगल O की वैल्यू 180 डिग्री आ जाएगी। बिल्कुल भी समझ में नहीं आया? कुछ है ही नहीं। सर आ गया वेरी सर आ गया। वेरी सिंपल। इसके बाद हम पहले क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे, 12 से पहले 13। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है। क्वेश्चन 13 में उसने हमारे से ये बोला कि प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल जिसने सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है, मतलब घेर रखा है चारों तरफ से। कह रहा है उसकी अपोजिट साइड्स सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि जो उस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइडें हैं, मतलब AB और CD, और दूसरा पेयर BC और AD, वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगी, ये कहा जा रहा है हमारे से। कोई बात नहीं, हम देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले हमने एक सर्किल बना लिया, फिर हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया जिसने इस सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है, मतलब घेर रखा है। ये नेमिंग कर दी ABCD, टच कर रहा है PQRS पर। वो कह रहा है प्रूव करो कि ये सेंटर पर अपोजिट साइड जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है। हमने अलग अलग सबको जोड़ दिया यहाँ पे। तो मुझे प्रूव ये करना है कि एंगल AOB और मेरे बच्चे COD दोनों का सम 180, ऐसे ही एंगल BOC और एंगल AOD इनका सम भी 180। मुझे ये बताओ
कि आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है क्वेश्चन को समझना कि भाई उसने कहा क्या, हमें करना क्या है, व्हाट वी हैव टू प्रूव और व्हाट वी हैव टू फाइंड, ये चीज ज्यादा जरूरी है। तो हमें ये पता चल गया कि भाई हमें इनका सम 180 दिखाना है। तो मैंने क्या करा, कंस्ट्रक्शन में ओ को पी से जोड़ दिया, ओ को क्यू से भी जोड़ दिया, ओ को आर से भी जोड़ दिया और ओ को एस से भी जोड़ दिया। कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा ज्वाइन ओपी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस। देखिए सर प्रूफ, दो ट्राइंगल पकड़ रहे हैं हम, मर्जी आपकी है, चाहे कोई से दो ले लो, मतलब ये दो, ये दो, ये दो या ये दो, कोई से भी दो ले लो आप, ठीक है जी। किसी वर्टेक्स को बीच में ले, कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है, कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है, इसलिए दो। मैंने ले लिया एक तो पीओबी और एक क्यूओबी, पीओबी क्यूओबी, अभी कॉन्ग्रुएंसी लगाई थी आपने, ये इसके इक्वल, ये कॉमन, ये वाली साइड इसके इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बाय कौन सी से, ट्रिपल एस से। अभी बताया था आपने मुझे ट्रिपल एस लग रही है, अभी तो बताया था। तो इसी तरह से एंगल 1 2 के इक्वल आ गया था विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी, बोलो। Yes. तो ट्राइंगल पीओबी एंड इन ट्राइंगल क्यूओबी आपने तीनों पार्ट दिखाए बाय ट्रिपल एस लिखकर, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, पीओबी क्यूओबी के कॉन्ग्रुएंट आ गया। तो आपने सीपीसीटी से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दिखा दिया, ऐसे ही करा था आपने। यहां तक का काम तो बिल्कुल सेम है। अब बड़े ध्यान से देखो, जैसे आपने 1 2 के इक्वल दिखाया है, बिल्कुल ऐसे ही आप 3 को 4 के इक्वल, 5 को 6 के इक्वल, 7 को 8 के इक्वल दिखा सकते हैं। तो हमने उसके लिए दोबारा नहीं दिखाया, सिर्फ लिखा सिमिलरली, एंगल 3 इक्वल एंगल 4, एंगल 5 इक्वल एंगल 6, एंगल 7 इक्वल एंगल 8, ये सब आ गया हमारे पास। आप मुझे ये बताइए इन चारों एंगल का, आठों एंगल का सॉरी, सम कितना होगा, क्यों होगा? सर कंप्लीट 360। एंगल, हाँ बिल्कुल ठीक, 360 कंप्लीट एंगल, कंप्लीट सर्कल नहीं। एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 और सबका सम आपने लिख दिया 360 डिग्री। रीजन आपने दे दिया इसमें क्या, कंप्लीट एंगल। अब एक चीज सुन लो और समझ लो, मुझे लाना है एओबी के साथ सीओडी। तो मैंने कुछ ऐसी सेटिंग से नंबर लिखे हैं कि ऑड वाले तो इस पेयर में है और इवन वाले इस पेयर में है, दिख रहे हैं आपको? ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट है जो हमें सोच के चलना पड़ता है कि हाँ हम ऐसा कर लें तो अच्छा रहेगा। अब आपको क्या करना है, सिर्फ सारे इवन हटा दो, हर इवन ऑड के इक्वल है, तो हमने सारे इवन हटा दिए, 1 को 1 रहने दिया, 2 की जगह लिख दिया 1, 3 को 3 रहने दिया बेटे, 4 को लिख दिया 3, 5 को 5 रहने दिया, 6 को लिख दिया 5, 7 को 7 रहने दिया और 8 को लिख दिया 7 इक्वल्स टू 360 डिग्री। एनी क्वेरी? No, sir. सारे एंगल दो दो बार हैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। फिगर में देख के बताओ भाई, 1 प्लस 2 कितना, 1 प्लस 3 सॉरी, एओबी राइट। 5 प्लस 7 कितना, सीओडी। तो हमने क्या करा, इस 2 को तो भेज दिया उधर आसाम की तरफ, तो ये आ गया एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी इक्वल्स टू 180 अपॉन 360 अपॉन 2 मतलब 180। देखना जरा, एक पेयर आ गया क्या? बोलिए भाई। Yes.
तो ये एक पेयर आ गया हमारे पास। अब हमें दूसरा पेयर लाना है। कुछ बच्चे कहते हैं सर दूसरा पेयर ऐसे हो जाएगा सिमिलरली। अरे भाई, सेंटर पे 4 एंगल बन रहे, अगर आप ध्यान से देखो, एओ बी सीओ डी जो भी हमने लिए, और 2 वो जो हमें चाहिए, बीओसी और एओडी, तो चारों का सम भी तो 360। जब 2 का सम 180 आ गया तो बाकी के 2 का 180 तो होगा। तो बस आप यहाँ पर फिर से कंप्लीट एंगल लगा सकते हैं। तो मैं इसे हटा रहा हूं नीचे से, यहाँ से इस वाले हिस्से को, कॉन्ग्रेंसी वाले पार्ट को। आपने लिखा नाव, चलाओ। नाव तो चलती ही है ना। एंगल एओबी एंगल सीओडी प्लस एंगल बीओसी प्लस एंगल एओडी, चारों का सम लिखा आपने 360। रीजन दे देना कंप्लीट एंगल, यहां लिख देंगे ये वाली वैल्यू 180 प्लस बीओसी प्लस एओडी इक्वल टू 360। 360 में से 180 चला जाएगा, तो बीओसी और एओडी का जो सम है वो 180 डिग्रीज आ जाएगा। ये आपके पास सेकंड पेयर प्रूव हो गया। एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस तो बता दीजिए। बड़ा आसान No, sir. क्वेश्चन है। आप ये देखो कि इसके अंदर 9th क्वेश्चन की जो कॉन्ग्रेंसी वाला पार्ट है ना, बस वही तो यूज हुआ। उसके बाद तो वहां पे हमने 2 पेयर इक्वल दिखा के स्ट्रेट एंगल लिया था, यहाँ पे 4 पेयर इक्वल दिखा के कंप्लीट एंगल ले लिया। जो काम 9th में करा था बस उसका सब काम डबल ही तो हो गया। बाकी तो सेम टू सेम क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास एकमात्र सवाल बचा है, वो है 12। काफी बड़ा क्वेश्चन है, काफी कुछ समझाने वाला भी है उसके अंदर। तो वो मैं आज नहीं करा रहा हूँ, मेरी इच्छा नहीं है उसे आज कराने की। मगर मैं आपको 2 क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ, और दोनों बहुत आसान है। और मैं समझता हूँ कि दोनों के कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार ट्राई करेंगे, आप हो जाते हैं बेटर, नहीं होता है मच बेटर, मैं बताऊंगा ही। फिर तो मजबूरी का नाम इंदिरा गांधी, नहीं, महात्मा गांधी अभी तो फिलहाल तो प्लीज नोट डाउन। आज आपको क्वेश्चन नंबर 9, 10, 13 तो रिपीट करना है, और उससे अलग एग्जाम्पल नंबर 1 ट्राई करना है, और थ्योरम नंबर 10.2 करनी है। कॉन्ग्रेंसी लगनी है उसके अंदर सिर्फ, जिसमें ये दिखाया गया है कि भाई दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल है। कॉन्ग्रेंसी लगनी है उसमें, एक रेडियस लोगे आप, एक 90 का एंगल लोगे और एक कॉमन लोगे, तो भाई आर एच एस दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, पी ए पी बी के इक्वल या पी क्यू पी आर के इक्वल आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है। तो यू ऑल हैव टू डू एग्जाम्पल 1 एज वेल एज थ्योरम नंबर 10.2 इन होमवर्क। ट्राई करनी है, बाकी के 3 क्वेश्चन जो कराए हैं वो रिपीट करने हैं। उससे अलग आज आपको क्या करना है वो लिख लें अपने पास। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 रिवाइज करेंगे। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9, प्लीज नोट डाउन इन योर नोटबुक, प्लीज लिख लें भाई। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो हमारा चैप्टर है, बड़ा आसान सा चैप्टर है। पूरे चैप्टर में एकमात्र कंसेप्ट यूज होना है, तो वो आपको एनसीईआरटी से रिवाइज करना है विद एग्जांपल्स। देयर आर 15 क्वेश्चंस, क्योंकि लास्ट तो कट है, और 5-6 एग्जांपल्स आर देयर। ठीक है, तो ये 15-20 क्वेश्चन आप सभी को करने हैं। कल मैं किसी की भी नोटबुक ओपन करा के चेक कर सकता हूँ, मुझे बाद में ये मत एक्सक्यूज दीजिएगा हमारे यहाँ मौसी आ गई थी, मौसा आगे थे, फूफी आ गई थी, फूफा आगे थे। तो ऐसा कोई मुझे ना कहे, प्लीज अपना काम पूरा रखें, जिससे कि सर स्केल आप भी लोगों की मारोगे? पिटाई, हाँ ऑनलाइन पिटाई होगी। मम्मी बुलाई जाएंगी, पापा बुलाए जाएंगे, या भाई बहन में से कोई एक बुलाकर, ऑनलाइन अगर आप हैं तो ऑनलाइन पिटाई होगी। ऑफलाइन है तो ऑफलाइन वालों के लिए तो मैं ही बहुत हूँ, टेंशन ना लें आप, अपना काम पूरा कर लें। नमन तो आजकल कभी कभी दिखते हैं, दिख रहे हैं वैसे, आज तो क्लास में हैं। चलो कोई बात नहीं, काम पूरा कर लें भाई सभी अपना, कल मिलते हैं इसी टाइम।